रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ ही जीना है मुझे, हर ख्वाब में दिखना है मुझे। तेरी आंखों की उस गहराई में खुद को ही मिला है मुझे। तू जो पास हो तो डर कैसा। तुम पहले नीचे जाओ, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। लिली, देर हो रही है ना, चलो वापस चलते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ जीजी, फूसिया के वीचैट मूवमेंट चेक करो। कहा जाता है फूसिया ने अनाउंस कर दिया उसके पास है, पर इतना अंधेरा है कि दिख ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा क्या है। बस इतना कह सकते हैं कि फूसिया की गर्लफ्रेंड का दौड़ने पर पोस्चर थोड़ा अजीब है। शायद वो जानबूझकर ऐसा किया हो। अरे फूशियो, तुम वापस आ गए, चलो पीते हैं, चलो। हाँ, मुझे तो किस करने में बहुत मजा आया। कहा जाता है कि फूसिया की पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत कीमती होगी। क्या ऐसा पहली बार किया? हाँ। हे जीजी, देखो वो वहाँ बहुत मजे कर रहा है, क्या हम वहाँ जाकर एक पैग नहीं लगा सकते? लिली, 10:30 बज गए, चलो यहाँ से चलते हैं। सच में क्या मैं पहली गर्लफ्रेंड हूँ जिसका वो अनाउंस किया? जियो अभी मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो, तुम अभी तक नहीं सोई? नींद नहीं आ रही। तुमने मोमेंट्स में क्यों डाला? किसी ने बस पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। मैं बस तुम पे अपना हक जता रहा हूँ ताकि कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर न डाले। ओह, हाँ? क्या तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड होने का मतलब क्या है? क्या? हाथ पकड़ना, गले लगाना और किस करना। और मेरे साथ ये सब मत करो, मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है? तुमने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं जो कह रहा था वो था मेरे साथ चैन से लड़ाई करना। तुम क्या सोचती हो? ये जरूर जानबूझकर कर रहा है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड कल मुझसे मिलने आएगी? कल? एक डेट पर। फूजी यू मुझसे डेट करेगा? फूजी यू,
बहुत प्यारा लग रहे हो। हाँ, चलो हम साथ में कुछ खाते हैं। कहा तो था खाना खिलाने ले जाओगे, लेकिन यहाँ क्यों? तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैंडमा लव यू। क्या बात है, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। मैं खाना बनाती हूँ, तुम बैठो। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड शियाशी चांग। ओह, ऐसी बात है। नमस्ते दादी माँ। बहुत अच्छा है। देखो ना, ये लड़की कितनी सुंदर है। ये हमारे शियाओयू के लिए बहुत अच्छी जोड़ी है। लाओ यू, सब्जी धोना बंद करो। शियाओयू अपनी गर्लफ्रेंड को लाया है, जल्दी आओ। क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है? मुझे देखने दो। अरे ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है। आप तो 5 बार लगातार कुकिंग कॉन्टेस्ट में चैंपियन होने वाले यू इरफान, मतलब सीनियर यू। मैंने सोचा नहीं था। मैं 10 साल पहले रिटायर हो गया था। मुझे लगा नहीं कि ये अब भी याद रखेगा। ये बुरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी डिश बनाऊंगा। स्वाद कैसा है? अरे नहीं, मैं मछली बना रहा था। स्टोव पर रखिए, मैं जाता हूँ। इस बुढ़े को तो देखो। आओ आओ, बैठो। बन गए, ये लो। चलो खा। हाँ, चलो खाते हैं। चलो चलो, खा भी लो। जीजी, मैंने आंटी से सुना तुम दोनों एक यूनिवर्सिटी जाते हो, तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वो ग्रैंडमा, आप सीधा मुझसे क्यों नहीं पूछती? वो शर्मीली है, मुझे डर है वो डर के भाग ना जाए। तुम बदमाश हो। ठीक है, तो फिर ग्रैंडपा को बताओ उस लड़की को कैसे बेवकूफ बनाया। हम ऐसे मिले। मुझे लगता है तुम बदमाश उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम अपनी पूछ छुपा कर उसके पास आते हो। हाँ, लाओयू ने बिल्कुल सही कहा। मैंने उसके करीब आने के लिए जीयू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जीजी, हाँ, अच्छी लड़की हो। याद रखना तुमने ग्रैंडमा से क्या वादा किया। आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। चलो, अब दोनों बाय का बहुत ग्रैंडमा, बहुत बाय शुक्रिया ग्रैंडपा। दादा दादी। ठीक है शियाशी चांग, ये तो पहला ही दिन था और तुमने ग्रैंडमा के साथ सीक्रेट शेयर कर लिया है। जीजी, देखो, बुरा मत मानना। वो हमेशा ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कमरे के पीछे एक मुश्किल जिंदगी जीता है। जब से उसकी माँ गई है, वो पहले से ही अकेला था और फिर उसे फेंके हुए बच्चे की तरह ट्रीट किया गया। उसे यंग चेंग में फेंक दिया गया। जब वो वापस आया तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई। तो जीजी, ये सोचते हुए कि तुम शियाओयू की पहली गर्लफ्रेंड हो जिससे वो हमें मिलवाने लाया, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे वादा करोगी, तुम उसके साथ वक्त गुजारोगी, हमेशा उसके साथ ही रहना। वो तो एक राज की बात है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। हाँ हाँ छोटी बच्ची, ये रिलेशनशिप का सिर्फ पहला ही दिन था, तुम बहुत आगे जाओगी। अरे रुको शियाशी चांग, क्या तुम्हें डॉल्स निकालनी है? क्या? कौन सी वाली चाहिए? ये वाली है ना? रुको, हाँ, मैंने पकड़ ली। ये देखो। तुम मौसम हो। मुझे ये कीरिंग चाहिए। अगर मैंने एक बार में पकड़ा तो? तुम पहले करके तो दिखाओ। ठीक है, देखो। तुम्हारी मांगी हुई की चेन मुझे मिल गई। शियाशी चांग, अब क्या कहना चाहोगी? ये रखो। तुम भाग नहीं सकते। शियाशी चांग, तुम भाग क्यों रही थी?
वो मुझे डर लगता है। मैंने तुमसे कुछ गलत कहा क्या? मुझे तो बस गेम खेलना था। मुझे लगता है अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। मैं बस चाहता हूँ तुम अपने एड्रेस बुक में मेरा नाम बदलो। आयु या हस्बैंड, तुम चूज करो। हाँ? नहीं किया तो एक और ऑप्शन है। क्या? अभी अभी याद रखना, जब हम दोनों अकेले हों बस मुझे आयु बुलाना। काफी देर हो गई है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं वापस आ गई। सियाहो जीजा, तुम ठीक नहीं हो। तुम अजीब लग रही हो। सच सच बताओ, क्या कुछ हुआ है? मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल। अपने आप को देखो जरा, अपना चमकता चेहरा देखो। एक और लड़की जो प्यार में है। मुझे बताओ, वो कौन है? वो कौन सी क्लास में है और उसका नाम क्या है? बिल्कुल। तुम रोज रोज साथ वक्त बिताती हो या मिल्क टी शॉप में काम करती हो। तुम्हें दूसरों से मिलने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ जीजी, क्या ये हो सकता है कि तुम उस गुंडे नौजवान से बहकाती गई? सही। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ूंगी। मैं अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। जीजी, मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम उसे कब मेरे पास लाओगी। मैं परसों बास्केटबॉल खेलूंगा, तुम आना चाहोगी? ठीक है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में स्वागत है और शिंगवा यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल गेम में चलिए स्वागत करते हैं पिछले हाफ प्लेयर्स का। वाह कितने हैंडसम है। वाह! ठीक है। वाह! वाह! फूजियो, तुम कितने हैंडसम हो। मैं तुम्हारे साथ बेबीज करना चाहती हूँ। वाह, वो कितना हैंडसम है। और बच्चे पैदा करना। मैंने कहा, हमारे स्कूल की 80% लड़कियाँ सब फूजियो के लिए ही आई हैं। मुझे लगता है फूजियो एक प्ले बॉय है। चलो चलो शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी बात। तुम हमेशा ही बहुत प्यारा दिखते हो, चाहे मैं कभी भी तुम्हें देखूं। चलिए दीदी चलो ना, वहाँ चलते हैं। अरे लो थोड़ा पानी पी लो, थक गए होगे। उसे तो इतने लोगों ने घेर लिया, मुझे पानी देने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही गई थी, क्या फूजियो उन सबको छोड़ के मेरे पास आएगा? शियाशी-चांग, तुम फिर भाग रही हो या फिर ये तुम जानबूझकर करती हो? क्यों ना हम यहाँ पर भी डेट करें? अभी तो बहुत सारे लोग थे, हमें तो इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ये वजह है। मुझे पानी दो। क्या? दूसरे लड़कों को उनकी गर्लफ्रेंड पानी देती है, तुम भी दो। अभी तो बहुत सारे लोग तुम्हें पानी दे रहे थे, मैं ये उसे पियो पीऊंगा। या मैं पीऊंगी? फूजियो ने वो पानी पिया जो मैं पी थी। ये क्या एक तरीके से इनडायरेक्टली किस नहीं हुआ? क्या हुआ? ये कीरिंग तो ये वैसा नहीं है क्या जैसा मेरा वाला है?
अच्छा, वो असल में कपल्स के लिए है। ये देखो, काफी क्यूट है ना। फूल आओ था, जल्दी फैक्ट्री में आओ, कुछ हुआ है। जा सकते हो, अपना काम कर लो। जोड़ दो। क्या कहाँ चिपका दो? ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बहुत ठंड है। अभी तो बस नवंबर है, ठंड इतनी जल्दी पड़ गई क्या? ले ली तुम्हारा डिलीवरी। थैंक यू। वाह, क्या है इसमें? सूट आजकल ऑनलाइन में बहुत फेमस है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्कार्फ बुनना मैं गाओ युयांग के लिए बुनना चाहती हूँ। जब वो पहने तो उसे मेरी याद आए। जीजी, क्या तुम भी रिलेशनशिप में हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक स्कार्फ बुनना चाहती हो? बताओ। क्या फूजियो को ये पसंद आएगा? ऐसी चीजें उसे पसंद है क्या? एक हफ्ते से हमारा बात नहीं हुआ। फूजियो, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? क्यों नहीं होगा, मैंने तुम्हें इतने दिनों से देखा जो नहीं है। क्या तुम आजकल ज्यादा बिजी हो? हाँ, थोड़ा सा। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं अरे करूंगी। नहीं, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो। इससे मुझे ताकत मिलती है। मेरे दोस्त लावू, माफ करना, मेरा दोस्त है। अभी आता हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे? मैं आधे घंटे से फोन लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे हो। गर्लफ्रेंड से। हाँ, मतलब पूछना बेकार है। आज हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारे पापा बूढ़े की वसीयत बदलना चाहते हैं। वो आज फिर से हॉस्पिटल गया। तो फूशाओ के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारे दादा, ना कि ग्रैंडसन। और तुम्हारी सौतेली माँ अच्छी इंसान नहीं है, और अब वो प्रेग्नेंट भी है। ताज्जुब नहीं तुम्हारे पापा इतने बेचैन हैं। वो खुद नहीं जानते लड़का है या लड़की, तो सब साफ है। लेकिन खुशकिस्मती से दादा का कोई अपना विचार नहीं है बदलने का। मुझे डर है कि वो कुछ गलत करने का सोच रहे हैं और बुढ़े को नुकसान पहुंचाने का भी। फूशियों के साथ उस बुढ़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गु परिवार की सारी चीजें और बुढ़े की जिंदगी मेरे फैसले पे टिकी है। अरे देखो, बर्फ गिर रही है। हाँ, बर्फ ही है सच में। सच में बर्फ गिर रही है? नहीं, ये पहली बर्फ है। जीजी, मैं युयांग को ढूंढने जा रही हूँ। पहली बर्फ अपने पसंद के इंसान के साथ देखनी चाहिए। अपने पसंदीदा इंसान के साथ? फूजियो, तुम कहाँ पर हो? बाहर बर्फ गिर रहे हैं। हॉस्पिटल। क्या हुआ? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फूजियो। फूजियो, जरा आराम से चलो। तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आई? ऐसा क्यों लगता है फूजियो ज्यादा खुश नहीं है? थका हुआ लगता है। हबी, हाँ कहो। क्या तुम मेरे ऊपर नाराज हो? अरे मेरी प्यारी बच्ची, देखो हम कहाँ पर हैं। हॉस्पिटल में। यहाँ लोगों का ध्यान देना होता है, मैं तुम्हारा दे रहा हूँ। कोई मुश्किल है? मुझे तंग करने के बहुत वक्त है तुम्हारे पास। शायद मैं बेकार ही फिक्र कर रही थी। टाटा। क्या ये मेरा तोहफा है? आंखें बंद करो, मैं पहनाऊंगी। ओह, ये मैंने पिछली बार पूछा था ना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। मैंने ये खुद बनाया। मैं हमेशा से तुम्हें देना चाहती थी, हालांकि ये उतना खास नहीं है। अच्छा लग रहा है। फूजियो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या उसे ये पसंद नहीं आया? उसके आइडेंटिटी के साथ ये जाहिर है, क्योंकि मामूली ही तो चीज़ है। तो चलो मैं अभी चलती हूँ, ठीक है ना?
ये क्या है? क्या मैं अगली बार तुमसे इसके बारे में पूछ सकता हूँ? रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ